राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पितर पक्ष में देव पूजा से पहले मनुष्य को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों के प्रसन्न होने पर भी देवता भी प्रसन्न होते हैं। यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा भटकती रहती है। इसलिए पूर्वजों का पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने का प्रावधान है। दोस्तों, मनुष्य अपने पितरों के प्रति दान करता है, भजन करता है या कोई भी वस्तु अर्पण करता है तो उससे पितरों को प्राप्त होता है, उनकी उन्नति होती है। पितर प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देते हैं। पितरों को श्रद्धा से बुलाकर और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर बहुत खुश होते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस बेकार काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को भोजन पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यही सही अवसर लगा। तो अंत में उसने कहा, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके के न्योता देने के लिए भेज दिया। अब दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर सभी काम खत्म करके अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगी की पत्नी ने उसे नहीं रोका और न ही वह रुकी और न ही उसे भोजन के लिए कहा। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे तो जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले ही भोजन कर चुके हैं। अंत में वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अंगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ गए। थोड़ी देर में सभी पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। आज जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती बताई। फिर वे सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। अब शाम हो गई थी और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। अब बच्चे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि हौदी में तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी भी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोजन बनाए और ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए।
इस प्रकार पितरों को प्रसन्न रखने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है। अतः श्राद्ध करके यह भावना की जाती है कि उसका अगला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञतापूर्वक श्राद्ध करते हैं वे हमारी सहायता करते हैं। जो लोग मनुष्य लोक के पोषण की दृष्टि से श्राद्ध आदि करते हैं उनके पितृगण सदा पुष्टि एवं संतान देते हैं। श्राद्ध कर्म में अपने दादा के तक के नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर जिन पितरों को कुछ दे दिया जाता है वे पितृगण उस श्राद्ध दान से अति संतुष्ट होकर देने वाले की संतान को संतुष्ट रखते हैं, शुभ आशीष तथा विशेष सहायता देते हैं। उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या आदि सब सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि पितृगण ही हम सबको सत्य प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। नित्य प्रति गुरु पूजा प्रभृति सत्कर्मों में निरत रहकर योग अभ्यासी सब पितरों को तृप्त रखते हैं। श्रद्धापूर्वक दी गई ही वस्तुएं ही श्राद्ध कही जाती है। श्राद्ध कर्म में जो व्यक्ति पितरों की पूजा किए बिना ही किसी अन्य क्रिया का अनुष्ठान करता है उसकी उस क्रिया का फल राक्षसों तो दानवों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, विप्रवर ने 6 वेदांगों को जानने वाले यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर भांजे को, दोहित्र को, ससुर, जमाता, मामा, तपस्वी, ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी तथा अपने माता पिता के प्रेमी ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में जिमाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल योग में निपुण एक ही ब्राह्मण संतुष्ट होकर दे देता है। हम महान भय अर्थात नरकों से छुटकारा दिलाता है। 1000 गृहस्थ, 100 वानप्रस्थी अथवा 1 ब्रह्मचारी, इन सब से एक योगी बढ़कर है। जिस मृत आत्मा का पुत्र अथवा पौत्र ध्यान में निमग्न रहने वाले किसी योग अभ्यासी को श्राद्ध के अवसर पर भोजन कराएगा उसके पितृगण अच्छी वृष्टि से संतुष्ट होकर किसानों की तरह परम संतुष्ट होंगे। यदि श्राद्ध के अवसर पर कोई योग अभ्यासी ध्यान परायण भिक्षु न मिले तो 2 ब्रह्मचारियों को भोजन कराना चाहिए और वे भी न मिले तो किसी उदासीन ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए।